नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक मुस्लिम दुकानदार की मदद करने को लेकर मोहम्मद दीपक नाम से चर्चा में आए जिम संचालक दीपक कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में सद्भाव और मोहब्बत की विचारधारा है, लेकिन मन में भय भी है। दीपक ने उन सभी को अपने साहस से राह दिखाई है। वही इस मुलाकात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपक के नाम के आगे जैसे ही मोहम्मद लगा, राहुल गांधी ने उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। लेकिन राहुल गांधी बताएं कि उन्होंने कितनी 3 तलाक, इद्दत और बहुविवाह से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं से मुलाकात की है। सीएम ने कहा कि मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कोई बात करनी हो तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है। वहीं सीएम के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि जिनके दिलों में केवल नफरत भरी हो वो कभी कांग्रेस और राहुल गांधी की विचारधारा को नहीं समझ सकते। मुख्यमंत्री धामी ने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति करार दिया है। कांग्रेस के इस कदम पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को ना तो कभी मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करते हुए देखा गया था और ना ही कभी वह उनके हितों की बात करती है, लेकिन राजनीति हमेशा उनके नाम पर पूरी की जाती है। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। द्वार की घटना है भाइयों बहनों। अब कोई अपने आगे नाम के आगे कुछ भी लगा ले, हमें क्या लेना देना है। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं भाइयों बहनों। कल मुझे भी टेलीविजन वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई वो दीपक था तब तक आपने नहीं बुलाया उनको, जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। अब वही बताएं, कांग्रेस के युवराज बताएं कि उन्होंने कितनी हमारी ऐसी बहनें, मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक से पीड़ित हैं, हलाला से पीड़ित है, बहुविवाह से पीड़ित है, इद्दत जैसी कुरीतियों से पीड़ित हैं। क्या उसमें से उन्होंने किसी का हाल जाना? क्या किसी मुस्लिम समुदाय में व्याप्त कुरीतियों पर उनके मुंह में ताला लगा हुआ था? उन्होंने कभी नहीं बोला। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं, इतनी सारी मुस्लिम बहनें मुझे मिलती हैं, वो कहती हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आपकी सरकार ने उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में जो ये समान नागरिक संहिता का कानून लाए, उससे हमें इन कुरीतियों से छुट्टी मिली है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं भाइयों बहनों। देखिए, भाजपा के ऊपर दया करने के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इनकी सोच इतनी संकीर्ण है क्योंकि दीपक ने बहुत साहसी काम किया है, बहुत निडरता का काम किया जो बड़ी से बड़ी संस्थाएं, बड़ी से बड़ी बैकिंग के साथ नहीं कर पाती। उस अकेले आदमी ने जिस तरह का लोहा लिया, जिस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति की ढाल बनकर वो उभरा है, वो प्रेरणा स्रोत बन गया है आज देश के युवाओं के लिए। और उसको अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करके राहुल गांधी जी ने लाखों लाख युवाओं को ये संदेश दिया है कि दीपक की तरह काम करिए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। भाजपा के तो पता नहीं मुझे, लेकिन हमारा एक कार्यकर्ता के रूप में 56 इंची सीना जरूर हुआ जब हमने अपने नेता को दीपक के काम को सराहते हुए देखा। और ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी ने उत्तराखंड के किसी मुद्दे को इतने हाइप करके उठाया हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर पूरा 1 दिन की भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने समर्पित की थी। प्लैक कार्ड लेकर वो पूरा दिन भर पदयात्रा उन्होंने करी। और अब दीपक को जिस तरह से दीपक वो व्यक्ति है जिसने ना अपने परिवार की चिंता करी, ना अपने व्यवसाय की चिंता करी, ना आगे देखा ना पीछे देखा। बस उसे पता था कि वो खतरा मोल ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने मन की गवाही सुनी। तो मुझे लगता है कि दीपक का अनुसरण और लोगों को भी करना चाहिए। और राहुल जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। भावुक इंसान है, सहृदय इंसान है और इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को सर्वोपरि रखते हैं। एक बार फिर उन्होंने दिल जीत लिया और मोहब्बत की दुकान सजा दी। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस तो बनाएगी, क्योंकि अगर दीपक कश्यप के नाम से वो था तो युवराज नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद नाम जुड़ा, उन्हें बिल्कुल उन्हें अपनेपन का एहसास हो राहुल गांधी को। उन्हें लगा कि उनके ही परिवार का कोई सदस्य है। और हमने पहले दिन से कहा था कि ये कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस की साजिश है। कल राहुल गांधी ने उससे मुलाकात कर और उसे जो है आर्थिक सहयोग देकर जिस प्रकार से जो है मदद की है, 100% साबित हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो सच है। इस प्रदेश को अशांति में धकेलने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया।
चाहे वो मोहम्मद दीपक के माध्यम से किया हो, चाहे कांग्रेस के कुछ जो है छुटभइये नेताओं ने जिस प्रकार का उपद्रव किया उनके माध्यम से किया। तो राहुल गांधी ने दीपक को मिलने के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया था। ये सीएम धामी का बयान आया है। उन दोनों की मुलाकात के बाद राहुल गांधी सभी मोहम्मद लोगों को आगे बढ़ाते हैं। उनको दीपक अच्छा नहीं लगा होगा, मोहम्मद लगा लिया तो उससे उनको प्रेम हो गया। राहुल गांधी और मोहम्मद दीपक की मुलाकात के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले दीपक नाम था, राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगा होगा। जैसे ही उन्होंने मोहम्मद लगाया तो राहुल गांधी ने उनको मुलाकात के लिए बुला लिया। अब इनकी मुलाकात को लेकर और भी सीएम धामी ने तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि कितनी मुस्लिमों में पीड़ित महिलाएं हैं, क्या राहुल गांधी ने कभी उनसे मुलाकात करने की कोशिश की? कई तरह के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर दोनों तरफ से लग रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी मोहम्मद दीपक के काम को साहसी बता रहे हैं और आगे और लोगों को भी प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पहले से ही ये मालूम था कि मोहम्मद दीपक कांग्रेस का एजेंट है। मतलब अगर एक तरफ से आरोप लग रहा है तो दूसरी तरफ से भी आरोप लगाने में बीजेपी पीछे नहीं है। तो कोटद्वार में विवाद के बाद मोहम्मद दीपक चर्चाओं में आया। 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार के नाम को लेकर, बाबा नाम को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बोर्ड हटाने की मांग की थी, जिसके बाद बुजुर्ग के बचाव में दीपक नाम का शख्स आया और उसके बाद चर्चाओं में मोहम्मद दीपक आ गया। दीपक ने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। तभी से अब ये पूरा मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब राहुल गांधी से मोहम्मद दीपक की मुलाकात के बाद ये मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ने लगा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब राहुल गांधी पर तंज कसे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई तरह के बड़े आरोप। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बदूनी जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से अमेंद्र बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, अगर मोहम्मद दीपक की मुलाकात राहुल गांधी से हुई है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? देखिए पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी राहुल गांधी से मिले, कोई भी जाए, लेकिन आपत्ति आप उस कृत्य को देखिए जिस वजह से वो दीपक से मिले हैं। हाँ। जब तक वो दीपक थे वो उनको कभी नहीं मिले। और देखिए, अगर वो दीपक कश्यप के रूप में मिलते तो क्या राहुल गांधी तब भी इतने मान सम्मान उनको देते, अपने घर उनको बुलाते? लेकिन हाँ, जब उन्होंने मोहम्मद दीपक लगाया, ट्वीट किया कि मैं अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगाता हूँ, तो देखिए ये सोच क्या दिखाती है कांग्रेस की। अगर उनको सम्मान देना था तो वो ये भी कह सकते थे ना, वो तुष्टीकरण हम कहते हैं कांग्रेस करती है कि अरे नहीं आप मोहम्मद मत लगाइए। उनको भी पता है ना कि ओरिजिनली दीपक कश्यप है, वो मोहम्मद दीपक नहीं है। तो वो उनको ये कह सकते थे कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, मैं आपके काम से खुश हूँ, आप आओ, लेकिन आपको मोहम्मद लगाने की जरूरत नहीं है। आप दीपक कश्यप के रूप में ही आइए, मैं आपका सम्मान करता हूँ। और दीपक ने भी अगर किसी अपने पड़ोसी की मदद करी है उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कई बार समाज में कई घटनाएं घटित हो जाती हैं, वो जाते मदद करते। प्रभा जी, आपकी बात ठीक है कि राहुल गांधी जी ये बोल देते कि भाई आप दीपक कश्यप बनकर मुझसे मिल लीजिए, मोहम्मद मत लगाओ। लेकिन आप बोल रहे हैं कि जब उन्होंने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया तो राहुल गांधी ने उनको मुलाकात के लिए बुलाया। लेकिन आप कंडीशन भी तो देखेंगे ना, किस वजह से उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति के बचाव में आए, उसको बचाने के लिए तो उन्होंने अपना नाम ऐड किया। अब क्या मोहम्मद आगे लगाने से वो मुस्लिम हो जाएंगे? हम ये नहीं कह रहे कि वो मुस्लिम हो गए या क्या इसमें चेंज हुआ, लेकिन आप ये देखिए ना कि उन्होंने मोहम्मद, अगर वो मदद करते, मैं तो ये आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर वो एक इंसानियत जो होती है उसमें धर्म का कोई, मैं नहीं सोचती कि उसको धर्म को बीच में आना चाहिए। उन्होंने मोहम्मद क्यों लगाया, उस वक्त उनकी सोच क्या जन्म ले रही थी
कि मैं मोहम्मद लगा नहीं, दूंगा, ठीक है, तो अब ठीक है, वो क्या बताना ठीक चाह है, रहे ठीक है। थे? एक तरफ और राहुल गांधी एक कह तरफ रही हैं कि तुष्टीकरण की बात आपने हो रही है बहुत और अच्छा दूसरी काम तरफ किया, तो आप मोहम्मद दीपक हैं तो आप आइए, हाँ। मैं आपको सम्मानित कर रहा हूँ। अगर चलो उन्होंने मोहम्मद बनने के बाद ये लगाया होता, फिर वो उनको बोलते कि आपको मोहम्मद लगाने की जरूरत नहीं है, आपका काम ही इतना अच्छा है कि मैं आपको सम्मानित करना हूँ। हाँ, वो हाँ, कह रहे हैं प्रभाजी, कि बहुत बिल्कुल। अच्छा किया। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मोहम्मद आगे लगाने से बीजेपी इस बात का ज्यादा विरोध नहीं कर रही है। बीजेपी तो इस बात का ज्यादा विरोध कर रही है कि हमें पहले से पता था कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये चीजें तो अब सामने निकल कर आ गई है। हमने शुरू से ही कहा था कि वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से जब व्यक्ति किसी की मदद करता है तो वो कभी नहीं कहता कि मैं क्या हूँ। वो मदद करता है, उसके दिमाग में होता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, मैं उसकी मदद करता हूँ। लेकिन वो सामने आ रहे हैं, कह रहे मैं मोहम्मद दीपक हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज उनके दिमाग में घूम रही थी और वो तुरंत एकदम से सामने आ गए कि मोहम्मद दीपक हूँ। तो देखिए जो कांग्रेस का ये नजरिया है चीजों को देखने का, देश को बांटने का, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तुष्टीकरण के अच्छा तहत प्रभाजी, वो चीजें सामने आ गई है। ठीक है प्रभाजी, आप दीपक के काम को साहस वाला काम मानती हैं या नहीं? देखिए मैंने आपको पुष्पेंद्र जी ये कहा है कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज में कई तरह के ये कि हम ही में से अच्छे लोग भी हैं, कई तरीके अच्छे भी, वही लोग जो अच्छे होते हैं कभी गलत काम भी हो जाते हैं, जबकि हमारी नजरों में बहुत अच्छे होते हैं वो। लेकिन अगर कहीं पे कुछ गलत कृत्य होता है तो हम उसकी मदद करते हैं, लेकिन हम अपना नाम नहीं बदलते वहां पर। हम जो है हम उसी रूप में उसकी मदद करते हैं। अगर आने वाले समय में किसी को मदद करने के लिए आपको अपना नाम बदलना पड़े और उसके बाद तुरंत राहुल गांधी सम्मानित किसी को करते, ऐसे तो क्या आज तक किसी ने समाज में किसी की मदद नहीं करी? बहुत जगह हमने देखा है कि बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, लोग आगे आते हैं, मदद करते हैं, तो राहुल गांधी ने उन लड़कों को क्यों नहीं बुलाया? इतनी आपदाएं देश में आती हैं, बड़े बड़े लड़के हमारे युवा उनकी मदद करते हैं, तब उनको राहुल गांधी ने क्यों नहीं बुलाया? तो ये भी तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जो तुष्टीकरण कांग्रेस कर रही है, आज उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल सामने आ गया है। और ये हमारे धामी जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आप मुस्लिम समाज का इतना, चलो आप एक बार कह रहे हैं कि हमें मोहम्मद नाम लगाया, ये करा, तो उनको मुस्लिम समाज की जो हमारी बहनें हैं उनके लिए उन्होंने क्यों काम नहीं किया? इतनी कुरीतियां मुस्लिम समुदाय की बहनों को झेलनी पड़ी। अगर उनकी मदद करने का काम किया है तो वो हमारी सरकार ने किया है। ठीक है, ठीक है। तो इस पर भी राहुल गांधी को बताना चाहिए ना कि तब इनका प्रेम कहाँ चला जाता है, जो ये प्रेम या मोहब्बत के। चलिए ठीक है, आऊंगा आपके पास वापस। अमेंद्र जी, क्योंकि अब कई तरह के आरोप लग रहे हैं। एक तो प्रभाजी अभी बोल रही हैं, चलिए ठीक है, अगर आपने मुलाकात की अच्छी बात है। दूसरा ये कि राहुल गांधी ये भी कह सकते थे कि भाई आपने साहस का काम किया है, आपने मुलाकात की, ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप मोहम्मद नाम लगाकर मिलो। अब दूसरा एक ये भी सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि एक मोहम्मद वाला ये विवाद तो अलग हो गया, दूसरा ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें पहले से पता था कि वो कांग्रेस के एजेंट है। मैं आपका दूसरे वाले सवाल का जवाब पहले देता हूँ जी। क्या कांग्रेस जो पार्टी है, क्या वो कोई मतलब ऐसी हो, सीबीआई है, रॉ है, ऐसी कोई एजेंसी है कि वो एजेंट रखती हो? ये एजेंट कहाँ से आ गया? ये एजेंट क्या होता है? आप कहिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अगर हम एक राजनीतिक दल है तो इनको बोलिए कि कार्यकर्ता बोलिए कि अगर वो इनको लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है। सही बात। तो अगर वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है भी तो उसमें इनको कई की दिक्कत है, किस बात की दिक्कत है? तो एक ये जो कह रहे हैं कि एजेंट है, ये जिसका मतलब मानसिक दिवालियापन हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि इनके दिमाग में गोबर बैठ गया है। अरे मैडम, मैं चुप रहा। हमने ये नहीं, अरे सुन लीजिए मैडम, षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ। मैडम ठीक है प्रभाजी, ठीक है, सुनो पुष्पेंद्र जी, प्रभाजी प्लीज। पुष्पेंद्र जी मैं पूरा सुनता हूँ। नहीं बिल्कुल। और अगर कोई मेरे टर्न पर बोलेगा तो मैं वही कर दूंगा, है ना? इसलिए इनको चुप रखिएगा प्लीज। ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल पहला सवाल जो आपने कहा था कि मोहम्मद दीपक नाम क्यों, परिस्थितियों को देखिए। आपने तो उस दिन, जिस दिन ये नफरत फैला रहे थे इनके लोग, बजरंग दल के लोग जो नफरत फैलाने के एजेंडे को लेकर के वहां गए थे, और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही जाते हैं, इनके आदेश निर्देश पर ही जाते हैं। तो जिस दिन वो वहां गए थे और जब उन्होंने इनको पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम हमसे लड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम दीपक भी है, मेरा नाम मोहम्मद भी है। तो इसमें
इसमें उसके पीछे क्या भावना है, उस भावना को समझिए। पर इनको भावना को नहीं समझना है, इनको समझना है कि राजनीति कैसे होगी। और ये जानते हैं कि मोहम्मद के नाम पर, जिहाद के नाम पर इनकी राजनीति चलती है, तो इसलिए ये उसको मुद्दा बना देते हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जी किससे मिले, तुम्हें किस बात की दिक्कत है? राहुल गांधी जी ने उनके साथ क्या किया, तुम्हें उनसे क्या मतलब है? या वो हमारे किस नेता के घर गए, आपको क्या मतलब? आप तो अपनी नेतागिरी करें, लेकिन ये नेतागिरी का इनका एजेंडा है। एजेंडा क्या है कि इनको प्यार मोहब्बत के नाम के आगे भी जिहाद लगाना है। लव शब्द है अंग्रेजी का, लेकिन ये लव के आगे भी जिहाद लगाएंगे। हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे भाई बहन कोई प्यार प्रेम के लिए कहीं जा रहे होंगे तो ये उसको भी जिहाद से जोड़ देंगे। ये कोई जमीन के झगड़े होंगे, कोई जमीन के झगड़े इस राज्य में होंगे। पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात आने दो। अभी उनको तो आपने पूरे 11 मिनट बोलने दिया। तो सारे झगड़ों के आगे ये जिहाद शब्द लगा देंगे। अरे किसी ने कहीं थूक दिया, उसको भी ये जिहाद से जोड़ देंगे। इनको भोला मत समझिए, इनको मासूम मत समझिए, ये इनका नफरती एजेंडा है। और इस नफरती एजेंडे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरे विश्व में, न केवल उत्तराखंड में, न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में कौन से नंबर पर है नफरत? ठीक है अमित जी, ठीक है। इस मामले में तो लगता नहीं है कि दीपक कहीं पर गलत भी है, लेकिन अभी जो आप बोल रहे थे कि कहीं पर थूक दे उसको भी जिहाद से जोड़ देते हैं, तो ऐसी तो वीडियो भी आपने देखी होगी जो गलत तरीके से चीजें सामने आई। भाई आप मुझे बता दीजिए, उस पर जिहाद लगाने का क्या मतलब है? किसी भी चीज पर मैंने कहा हमारे बच्चे बच्चियां प्यार प्रेम कर रहे, उस पर जिहाद लगाने का क्या मतलब है? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास वापस। हमारे साथ बात ये करेंगे जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी। ठीक है सर, ठीक है। समय भी थोड़ा कम है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह रावत जी भी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी और दीपक की मुलाकात हुई है, अब उस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर वो अपने नाम के आगे मोहम्मद नहीं लगाते तो राहुल गांधी उनसे कभी मुलाकात नहीं करते। क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्योंकि और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने से लगी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो व्यक्ति समाज में सौहार्द का नमूना पेश कर रहा है, अपने पड़ोसियों को बचा रहा है, उसके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो लोग दूसरे उसके वो कर रहे हैं, जैसे बजरंग दल के लोग हैं और लोग हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं है। ये कैसी स्थिति है? कहाँ ये समाज को ले जा रहे हैं? दूसरी बात ये है कि जो इस तरह ये मैं हैरान हूँ, मुख्यमंत्री जी को ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं तो वैसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ले रखी है। संविधान की शपथ क्या है? अनुच्छेद 3 में कि मैं किसी से लिंग, जाति, धर्म, किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। ये देश संविधान से चलेगा, ये कानून से चलेगा या इससे चलेगा? ये हो क्या रहा है? रुद्रपुर में परसों क्या हुआ? एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसको पीट डाला। कल परसों यही हरिद्वार की बात है, एक और ट्रक ड्राइवर की पिटाई होगी। एक कनखल की तरफ एक वो क्या कहते हैं कूड़ा बिन रहा था। ये उत्तराखंड में हो क्या रहा है? ये सरकारें आएंगी जाएंगी, आज बीजेपी है, कल दूसरी आएगी, परसों कभी कांग्रेस थी। सरकारें आती हैं जाती हैं, बिल्कुल सही। लेकिन ये जहर जो बोया जा रहा है समाज में, ये मतलब आप कल दंगे कराने के लिए, खून खराबा कराने के लिए जो एनर्जी समाज की या हमारे सरकार की, हम सबकी तरक्की पर करनी चाहिए थी, कल्याण पर करनी चाहिए थी, वो ये डिस्ट्रक्टिव कामों पर हो जाएगी। ये आखिर ये उत्तराखंड में हो क्या रहा? क्या इसके लिए लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी थी? उत्तराखंड राज्य बनवाया था, 30-35 लोगों के शहीद हो गए थे इसमें, 20,000 लोग जेल थे। ठीक है, ये इस चीज के लिए हुआ, ये दंगे कराने के लिए हुआ था ये राज्य। सवाल ले लेता हूं। हाँ पिरवा जी, क्योंकि अभी जिस तरीके से रावत साहब ने बातें कही हैं, सवाल तो महत्वपूर्ण है। एक इंसान अगर अपने पड़ोसी को बचाने की कोशिश करने से लगा हुआ, प्यार मोहब्बत बांट रहा, और सीधी सी बात है, अगर कोई किसी के पड़ोसी के साथ बाहर से लोग आकर उसके साथ मारपीट करें या किसी तरह का गलत व्यवहार करें, तो फर्ज बन जाता है कि मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊं। आप उस पर तो सवाल उठा रहे हैं, मोहम्मद दीपक पर, ठीक है,
बजरंग दल वालों को आपने क्या अथॉरिटी दी हुई है, क्या अधिकार दिए हुए हैं कि वो जाकर किसी की भी दुकान बंद करवा दें? पुष्पेंद्र जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि किसी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। किसी को कहीं पर भी किसी भी तरह का, मैं कहूँगी, हुड़दंग मचाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया, और मेरे को यहाँ क्या पूरे देश में भी ये अधिकार नहीं है। मैंने आपको शुरू में ये लाइन कही थी कि कोई भी अराजक तत्व या कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इस प्रकार की घटनाएं अगर समाज में होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होती है। नहीं प्रभा जी, वैलेंटाइन डे के दिन बजरंग दल वाले लठ लेकर घूमने निकल जाते हैं। देखिए, जो वैलेंटाइन डे के दिन, देखिए पुष्पेंद्र जी, हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। वैलेंटाइन के दिन अगर हम पूरे देश का या राज्य का भी देखें तो आज हमारा देश किस दिशा की तरफ जा रहा है। हाँ। आज जब कोई घटनाएं घटित हो रही हैं, कोई फांसी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हमारे जो युवा है, जिसको हम युवाओं का देश कहते हैं, तो क्या हम वैलेंटाइन हमारी संस्कृति नहीं, बिल्कुल मैं मान लेता हूँ कि वैलेंटाइन डे मनाना गलत है, मैं मान लेता हूँ गलत है, लेकिन बजरंग दल वाले थोड़ी फैसला करेंगे, बजरंग दल वाली सरकार थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बजरंग दल वाले, हम नहीं कह रहे कि उनको अधिकार है, और जब भी पुलिस के कानून के संज्ञान में आता है कि कुछ इस प्रकार के, मैं कहूंगी, कोई भी इस प्रकार के लोग वहां जा रहे हैं और वो कृत्य कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा भी जाता है कि ये आप, अगर आपके संज्ञान में कोई भी इस प्रकार की गलत चीजें आती है तो आप पुलिस के सामने लेकर आइए। तो वो चीजें तो हमेशा रही हैं। हाँ, उसको अगर इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है कि नहीं ये बजरंग दल वाले कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर कानून के संज्ञान में लाया जाता है तो पुलिस अपना काम नहीं, अभी भी आप बजरंग दल वालों को सपोर्ट कर रही हैं। अभी तो ये तो पूरा कोटद्वार वाला मामला तो पूरा सभी के सामने था। अगर आपको लग रहा था कि भाई वो जो बोर्ड लगा है उस पर जो नाम लिखा है वो सही नहीं है, वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो सरकार या प्रशासनिक तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। बजरंग दल वाले आकर कार्रवाई कर रहे हैं, अभी आप बोल रही है कि बजरंग दल वाले तो काम करते ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, यही बात है। वहां पे जो लोग, जिन लोगों ने भी इस तरह का माहौल, किसी ने भी इसको सही नहीं ठहराया है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता ने या हमारे माननीय किसने कहा है कि ये सही हुआ है? बिल्कुल, अगर आप मानते हैं कि बजरंग दल वालों ने सही नहीं किया तो फिर दीपक की मुलाकात को लेकर क्यों राजनीति हो रही है? उसकी मुलाकात को लेकर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्रभा जी, समय भी कम है। अमेंद्र जी लास्ट कमेंट कर दीजिए। ठीक है प्रभा जी, शांत हो जाइए, समय कम है। अमेंद्र जी ठीक है, प्रभा जी ठीक है। पुष्पेंद्र जी, ये सीधा सीधा समझ लीजिए, ये धर्म के नाम पर नफरत के बीज बो रहे हैं, और आज से नहीं बो रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से इस राज्य में बो रहे हैं। उत्तराखंड में जब से ये आए हैं तो जिहाद के नाम पर और धर्म के नाम पर जिस तरीके के एजेंडा ये यहाँ पर चला रहे हैं, तो उसके पीछे सीधा सा मकसद है कि इन्होंने उत्तराखंड में 10 साल के अपने शासनकाल में कोई काम किया नहीं है। तो काम किया नहीं है तो फिर जाना है जनता के बीच में, चुनाव में जाना है, तो किस आधार पर जाए? तो उसके लिए अब ये जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी उपलब्धि को लेकर के नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर के, और ये जा रहे हैं हिंदू मुसलमान करके। जैसे आदरणीय जय सिंह रावत जी ने जो सवाल उठाए, और वो सारी घटनाएं इस राज्य में हुई है। आज सुबह की ही एक वीडियो जारी हुआ है कि नेशनल हाईवे पर इन्हीं के लोग लिख दे रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए ये हाईवे प्रतिबंधित है, इस हाईवे पर मुस्लिम नहीं चलेंगे। तो अब आप बताइए कि ये नफरत, ये जहर कहाँ से भरा जा रहा है? कौन है जो ये नफरत इनके दिलों में नफरत भरी जा रही है? तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और धामी जी की सरकार में ये सब कुछ हो रहा है, और उन्हीं के निर्देश पर ये सब चल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि ये अगर इनको चुनाव में रहना है, राजनीति में रहना है, ठीक तो है, ये अपना वोट अपने विकास के नाम पर मांगे, जो काम इन्होंने ठीक है अमेंद्र जी, किया है। समय की भी कमी है। आपका, प्रभा जी आपका भी, और रावत साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल मोहम्मद दीपक और राहुल गांधी मुलाकात को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड में राजनीति शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री धामी की तरफ से भी जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और सीधा सा आरोप उन्होंने राहुल गांधी पर भी लगाया है, यह कहकर कि अगर दीपक अपने नाम के आगे मोहम्मद नहीं लगाता तो शायद राहुल गांधी उनसे मुलाकात नहीं करते। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दीपक पर यह भी आरोप लगा रही है कि दीपक कांग्रेस का एजेंट था, पहले से पता था, और तभी ये पूरी वारदात हुई, ये पूरा मामला सामने आया, जो आज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आगे क्या कुछ होगा इस मुद्दे को लेकर, फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।